अभी हम करने वाले हैं इसका ऑटो पार्क मोड ऑन। उसके लिए हमें जाना है यहाँ पी पे, और जैसे ही हम यहाँ करेंगे तो ये कह रहा है पहले ड्राइव पे डालो, तो ये हमने डाली ड्राइव पे। और यहाँ एनीवेयर पार्किंग करने वाले हैं हम, क्योंकि यहाँ कोई भी पार्किंग लाइन वगैरह नहीं है। बाहर प्रियांश जो है वो शूट कर रहा है। अब यहाँ हमने एक पोजीशन जो है डिटेक्ट की, और इसमें हम इसको एंगल भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 15 डिग्री का यहाँ पर है, तो हमने ये लोकेशन ले ली, यहाँ कर दिया टैप। ये है यहाँ आप देख सकते हो ऑटो पार्किंग। ठीक है, अब ये कह रहा है आप स्टीयरिंग और ब्रेक रिलीज़ कर दो, गाड़ी जो है वो शुरू हो गई। ये देखो खुद से चल रही है। बाहर आप देख सकते हो प्रियांश, यहाँ कैमरे में भी नज़र आएगा। और ये लोकेशन पे जा रही है गाड़ी। लाइंस भी हमें दिखाता है, ब्लू लाइंस। अभी पहले आगे जा रही है, अब यहाँ रुकेगी और फिर बैक जाएगी। तो अभी ये हो गया। अब यहाँ से गाड़ी जो है वो यहाँ दिखा रहा है मूविंग बैकवर्ड, वापस जाना शुरू हुई है। स्टीयरिंग देखो खुद से घूम रहा है। तो ये भाई फीचर है ऑटो पार्किंग का, जो आपको इस गाड़ी में मिल जाता है और काफ़ी बढ़िया तरीके से आप देख सकते हो काम कर रहा है। इस तरह की चीज़ इस प्राइस पॉइंट पे आपको कौन सी गाड़ी ऑफर करती है, आप कमेंट में बता दो। और ये फीचर कैसा लगा ये भी एक बार ज़रूर बताना। तो भाई मैं और मेरे साथ टाटा हैरियर हम दोनों तैयार हैं एक बढ़िया ड्राइव के लिए। तो बिना किसी देरी के चलाने चलते हैं आज हैरियर ईवी। चलने में कैसी है, क्या परफॉर्मेंस देती है, हाईवे पर किस तरह से रेस्पॉन्स करती है, सब कुछ आपको बताऊंगा आज के वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं टाटा हैरियर .EV और गाड़ी चलाते चलाते सारी बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं लुक एंड डिज़ाइन के साथ, जहां पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा कुछ नई चीज़ें ट्राई नहीं की हैं अभी तक। जो हम हैरियर IC इंजन यानी कि डीजल के साथ में देख रहे थे, वही ऑलमोस्ट डिज़ाइन आपको यहाँ ऑफर किया गया है। फ्रंट डिज़ाइन को थोड़ा चेंज किया गया है, जैसे कि ग्रिल को क्लोज किया गया है। नीचे की तरफ में सिल्वर स्किड प्लेट आपको देखने को मिलेगी, जो कि थोड़ा सा ईवी फील इस गाड़ी में ज़रूर ऐड करती है। हालांकि कंपनी ने इसके प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से बदल दिया है। ये ईवी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर जल्दी ही हमें सफारी ईवी और पेट्रोल और डीजल के अंदर हाइब्रिड जैसे ऑप्शंस भी देखने को मिलेंगे। तो कंपनी जो है वो शिफ्ट भी करने वाली है अपने प्लेटफॉर्म को अब इस नए प्लेटफॉर्म के साथ में। बाकी साइड प्रोफाइल की बात करें तो 19 इंचेस के बड़े व्हील्स आपको देखने को मिलते हैं। 245 सेक्शन का टायर रखा गया है, तो अच्छे साइज के अंदर आपको यहाँ पर व्हील्स और टायर्स ऑफर कर रही है कंपनी। इसके अलावा व्हील बेस की बात करें तो 2741 mm का व्हील बेस है, 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है और हैरियर .EV टाटा की पहली ऑल व्हील ड्राइव कार है ईवी सेगमेंट के अंदर। देखो या फिर हैरियर और सफारी को भी देखो तो वो अभी तक आपको फ्रंट व्हील ड्राइव ही देखने को मिलती थी। यहाँ पर क्वाड व्हील ड्राइव सिस्टम यूज़ किया गया है, QWD इसको कंपनी कह रही है, यानी कि आगे और पीछे दोनों ही जगहों पर आपको मोटर्स मिलती हैं। आगे एक जो मोटर है वो 158 हॉर्स पावर की पावर दे रही है और पीछे वाली मोटर जो है वो 238 यानी कि 238 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करती है। कंबाइंड सेटअप जो है वो 390 हॉर्स पावर जनरेट करता है और लगभग 504 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। परफॉर्मेंस कैसी है उसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर आप गाड़ी की ऑन पेपर स्टैट्स देखोगे तो वो काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इसके अलावा टेल सेक्शन की बात करें तो टेल सेक्शन के अंदर ज़्यादातर चीज़ें वैसी ही हैं जैसे अभी तक हमने हैरियर में देखी। कनेक्टेड टेल लाइट सेटअप आपको देखने को मिलता है। एक नई चीज़ जो ऐड की गई है वो शार्क फिन एंटीना के ऊपर आपको कैमरा मिलेगा, जिसका व्यू आपको मिलता है IRVM के अंदर। अब इंटीरियर में सबसे पहले ये IRVM ही आप देखो, यहाँ पर ये डिजिटल स्क्रीन आपको देखने को मिलेगी और शार्क फिन एंटीना पे जो लगा कैमरा है उसका व्यू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, तो बढ़िया व्यू आता है। प्लस इसके अंदर जो है वो रिकॉर्डिंग भी होती है, तो डैश कैम का भी ये काम करता है। 3 लूप के ऑप्शन है, 1 मिनट, 3 मिनट या 5 मिनट। अभी फिलहाल ये 3 मिनट पर सेट है। लूप का मतलब ये है कि जैसे ही 3 मिनट का वीडियो कंप्लीट होगा तो ये वीडियो कट हो जाएगा और वापस से 0 से शुरू हो जाएगा। तो 3-3 मिनट के वीडियोस जो है इसमें रिकॉर्ड होते रहते हैं, जिनको आप अपने फ़ोन में डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी है और म्यूट अगर आप करना चाहते हो तो म्यूट का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टच कंट्रोल्स दिए गए हैं जिनसे आप इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा डैशबोर्ड लेआउट आपके सामने है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आता है। हालांकि नई चीज़ें यहाँ पर भी नहीं है, बट कुछ एक चीज़ें ऐसी ट्राई की हैं टाटा ने जो कि इसको अलग बनाती हैं अगर आप हैरियर डीजल से इसको कंपेयर करोगे। जैसे कि ये स्क्रीन 14.3 इंच का ये स्क्रीन है। खास बात ये है कि सैमसंग से लिया गया है QLED स्क्रीन, ये 4K को सपोर्ट करता है और इस स्क्रीन के साथ में डोल्बी एटमॉस्फेयर का यहाँ पर साउंड सिस्टम यूज़ किया गया है, जहाँ पर JBL के 10 स्पीकर्स का सेटअप कंपनी यूज़ कर रही है। JBL ब्लैक सीरीज़ का यहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम यूज़ किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त साउंड देता है। सेटिंग्स वगैरह में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे ऑप्शंस जो हैं वो नज़र आएंगे।
फिलहाल यहाँ पर हमने एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट किया हुआ है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलता है, वायरलेस कनेक्टिविटी है और काफ़ी सीमलेसली ये काम भी करता है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है इस गाड़ी के साथ में। तो स्क्रीन वगैरह अगर आप देखो तो काफ़ी बढ़िया नज़र आती है। साथ ही एक स्क्रीन आपको सामने ड्राइवर इन्फो डिस्प्ले भी देखने को मिलेगा, ये भी अच्छे साइज़ का दिया गया है और यहाँ पर गाड़ी से रिलेटेड तमाम जानकारियाँ आपको मिलती हैं, जैसे कि कौन से मोड के अंदर गाड़ी चल रही है, कितना ओडोमीटर है, ट्रिप मीटर क्या है, एडास फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि बैटरी रेंज वगैरह सारी चीज़ आप यहाँ देख सकते हो। मोड्स वगैरह की बात करें तो 4 ड्राइव मोड्स आपको मिलते हैं। पहला है इको, जहाँ पर आपको ज़्यादा रेंज मिलेगी, दूसरा है सिटी जो कि बैलेंस है, तीसरा स्पोर्ट्स है जो कि परफॉर्मेंस के लिए, और चौथा मोड मिलता है आपको बूस्ट मोड। अगर आपको एक्सट्रीम परफॉर्मेंस का मज़ा लेना है तो आप बूस्ट मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि 50% से डाउन होने पर बैटरी ये बूस्ट मोड जो है वो काम नहीं करेगा। इसके अलावा आपको यहाँ 6 अलग अलग टेरेन मोड्स भी मिल जाते हैं, जिसमें कि 5 मोड्स हैं जिनको आप यहाँ ड्राइवर सेलेक्टर से सेलेक्ट कर सकते हो, जिसमें नॉर्मल, सैंड, स्नो, मड इस तरह के ऑप्शंस मिलते हैं। और 6 और लास्ट ऑप्शन है आपके पास कस्टम, जो कि इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन से आप खुद से ही कस्टमाइज़ कर सकते हो, जिसके अंदर आप स्टीयरिंग का क्या फीडबैक चाहिए आपको वो सेलेक्ट कर सकते हो, किस तरह का टेरेन मोड वगैरह है तो वो सारी चीज़ें सेलेक्ट करके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो ये बढ़िया ऑप्शन आपको मिलता है। बाकी स्टीयरिंग की बात करें तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है। इसके पीछे आपको यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स मिलते हैं, जो कि बेसिकली रीजनरेशन के लिए दिए गए हैं, जहाँ पर 3 लेवल के अंदर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 आपको रीजनरेशन मिलता है, और लेवल 4 जो कि ऑफ आप कह सकते हो, तो ऑफ भी आप रीजनरेशन अगर करना चाहो तो वो आप कर सकते हो। इसके अलावा सेंटर कंसोल में देखोगे तो यहाँ पर टच कंट्रोल्स आपको मिलते हैं, डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, यहाँ से 360 व्यू आप ऑन कर सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सेस की जा सकती हैं। चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह जो हैं वो गाड़ी के अंदर बहुत सारे दिए हैं, ऑलमोस्ट 8 चार्जिंग पोर्ट्स, चार्जिंग ऑप्शन आपको इसमें मिल जाते हैं, जिसमें कि वायरलेस चार्जिंग पैड भी है, टाइप ए, टाइप सी, 12 वोल्ट सॉकेट, पीछे आपको 65 वॉट के 2 फास्ट चार्जिंग टाइप सी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो है वो टाटा ने इसके साथ में ऑफर की हैं। ड्राइवर सीट की बात करें तो ये मेमोरी फंक्शंस के साथ में आ रही है। 3 मेमोरी फंक्शन आपको इसमें मिलते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं आगे, और दोनों ही सीट्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल रखी गई हैं। साथ ही साथ दोनों के अंदर वेंटिलेशन का फंक्शन भी मिल जाता है, हालांकि पीछे वाली सीट्स पे वेंटिलेशन नहीं है। गाड़ी जो है वो 5 सीटिंग ऑप्शन के साथ में आती है, और जो बूट स्पेस है वो आपको 502 लीटर का मिलता है, तो बड़ा बूट स्पेस जो है वो उसके साथ ऑफर किया गया है। ईवी के साथ अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर स्पेयर व्हील कंपनी ने दिया है। बहुत सारी गाड़ियों में ऐसा होता है कि पंचर किट आती है, तो वो चीज़ इसके साथ नहीं है। अब परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको 2 बैटरी पैक के ऑप्शन दे रही है। टॉप वेरिएंट अगर आप लोगे तो 75 किलोवाट आवर का बैटरी पैक रखा गया है, जिसके साथ में 622 किलोमीटर की रेंज क्लेम की जा रही है। ये IDC रेंज है। अभी तक जितना हमने गाड़ी को ड्राइव किया है तो हमारे पास अब 133 किलोमीटर की रेंज बची हुई है, और ऑलमोस्ट 36% की बैटरी बची हुई है। तो जितना अभी तक हमने ड्राइव किया है उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि 450 प्लस की रेंज आराम से ये गाड़ी दे सकती है। बाकी आपके ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है। हमने इसको काफ़ी तेज़ भी चलाया है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे चलाया है, टॉप स्पीड वगैरह बहुत सारी चीज़ें टेस्ट की हैं, जिसकी वजह से ऑफकोर्स रेंज के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। बट अगर आप आराम से चलाते हो तो 450 प्लस या फिर 500 तक भी आप इससे निकाल सकते हो, वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाकी अगर लंबे समय के लिए गाड़ी मिलती है तो अच्छे से रेंज टेस्ट करके दिखाएंगे। परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई ऑन पेपर जो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल रही है वैसी ही आपको ये फील भी होती है। पावर के अंदर कोई कमी नहीं है। अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आपको स्पीड ये गाड़ी ऑफर करती है, और स्पीड के साथ साथ आपको ऑफर करती है ज़बरदस्त स्टेबिलिटी। 100 प्लस पे 120 प्लस के आसपास हम अगर बात करें तो वहाँ भी गाड़ी एकदम स्टेबल रहती है, गाड़ी चिपक के चलती है, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ नज़र नहीं आएगी। और बम्प्स वगैरह भी जो है वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं। तो सस्पेंशन वगैरह जो है वो भी आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी बढ़िया से ऑफर किया गया है। बाकी देखो विजिबिलिटी वगैरह की बात करें तो सामने का व्यू काफ़ी बढ़िया आता है, और विजिबिलिटी के मामले में हैरियर के अंदर पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। अच्छा व्यू आपको देखने को मिलता है, और जो ब्लाइंड स्पॉट हैं उनको कवर करने के लिए यहाँ पर 540 डिग्री आपको कैमरा भी देखने को मिल जाता है, मतलब 360 व्यू कैमरा है। इसके अलावा नीचे का व्यू भी आपको देखने को मिलता है। और क्योंकि ये ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम के साथ में आती है तो ऑफ रोडिंग वगैरह आप इसके साथ कर सकते हो। अब ख़राब रास्तों में अगर गाड़ी आप उतार रहे हो तो आपको वो टेंशन नहीं है कि गाड़ी के नीचे हमें दिखेगा नहीं दिखेगा, तो वहाँ पर आप व्यू ले सकते हो, अंडर बॉडी व्यू आपको नज़र आ जाएगा। कोई भी बड़ा पत्थर है या कहीं से भी आप गाड़ी निकाल रहे हो तो वो एक कोई परेशानी आपको इसके साथ में नहीं होगी। हालांकि ये प्रॉपर कोई ऑफ रोड व्हीकल नहीं है, इसके साथ आप प्रॉपर कोई ऑफ रोडिंग करने नहीं जाओगे, बट कंपनी ने गाड़ी को इस तरह से बनाया है कि ये कैपेबल है हर उस चीज़ के लिए
अगर आप इसके साथ कुछ भी करना चाहते हो, ऑफ रोडिंग वगैरह जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो। गाड़ी आपको कहीं भी निराश नहीं करने वाली। बाकी देखो बैटरी पैक की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर 2 बैटरी पैक के ऑप्शन रखे गए हैं। पहला है 65 किलोवाट आवर और दूसरा है 75 किलोवाट आवर। 65 किलोवाट आवर में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर आपको 2 व्हील ड्राइव सिस्टम ही देखने को मिलेगा, और 75 वाले ऑप्शन के साथ अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको ऑल व्हील ड्राइव यानी कि क्वाड व्हील ड्राइव का ऑप्शन कंपनी देगी, यानी कि टॉप वेरिएंट में ही आपको देखने को मिलने वाला है। प्राइजेस की बात करें तो लगभग 21.5 लाख रुपए से गाड़ी की कीमत शुरू होती है, लगभग 30 लाख रुपए तक जो है इसका टॉप मॉडल आपको देखने को मिलेगा। और इस प्राइस पॉइंट पर अगर आप देखो तो गाड़ी में बहुत सारे ज़बरदस्त फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो पार्क असिस्ट मिल जाता है। तो गाड़ी को अगर आपको पार्किंग में लगाना है तो पार्किंग में आप आराम से लगा सकते हो। सबसे पहले गाड़ी को लॉक करना है, लॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको दिखेगा कि डिस्प्ले वगैरह सारी चीज़ें जो है वो ऑन हो रही हैं गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी आप देख सकते हो पावर ऑन हो गई है बाहर खड़े खड़े। अब यहाँ पर 2 बटन आपको मिलते हैं जिनको लॉन्ग प्रेस करना है, ये बैकवर्ड के लिए है और ये फॉरवर्ड के लिए। मतलब मुझे गाड़ी आगे चलानी है तो मुझे ये लॉन्ग बटन प्रेस करना है, ये वाला बटन मैं लॉन्ग प्रेस करूंगा। अब देखो शीशे वगैरह खुल गए हैं, ब्रेक रिलीज हो गया, गाड़ी चलना शुरू हो चुकी है। मैं आराम से गाड़ी के साथ साथ भी चल सकता हूँ, ठीक है? और ये गाड़ी धीरे धीरे ऑब्स्टिकल्स को भी मेजर करती रहती है और ब्रेक वगैरह जो उस हिसाब से लेगी। आगे कैमरा लगा हुआ है, पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, रेडार सिस्टम है, तो सारी चीज़ें जो है मिलकर ये सारे सेंसर काम करते हैं। ये हो गया फॉरवर्ड। अब चलते हैं एक बार वापस, इसको लेके चलते हैं बैकवर्ड। ये देखो वापस से चलना शुरू हो गई पीछे। तो ये है भाई समन मोड। कहीं भी अगर आपने ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर दिया जहाँ पार्किंग में से निकालना लगाना जो है वो इशू है, तो पार्क असिस्ट का यूज़ करके पार्किंग में लगा सकते हो और समन मोड का यूज़ करके पार्किंग से बाहर ला सकते हो। एक चीज़ जो और बेटर हो सकती थी वो है ये की फॉब, क्योंकि यहाँ पर जो प्लास्टिक बटन दिया है ना, इसको लॉन्ग प्रेस करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपसे गलती से ये लॉन्ग प्रेस हो जाएगा, और अगर आपसे ये बटन प्रेस हो जाता है तो कई बार बूट भी रिलीज हो जाता है। तो वो एक चीज़ है। सॉफ्ट बटन होता तो थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो ईजी हो सकता है, लेकिन फीचर बहुत बढ़िया आपको मिल जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त है और काफ़ी अच्छे से काम भी करता है। बाकी देखो सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है। अगर पीछे कोई आ जाता है या गाड़ी के आगे कोई आ जाता है, कोई भी ऑब्स्टिकल है जैसे कि दीवार है, पेड़ है या कुछ भी है, तो गाड़ी उस चीज़ को डिटेक्ट कर लेती है और एक डिस्टेंस पे जो है वो पहले ही ब्रेक लगा लेती है। मतलब इतना डिस्टेंस होगा कि अगर आपको टेल गेट खोलना है तो वो टेल गेट भी इजीली जो है वो खुल सके। तो वो चीज़ भी आपको यहाँ पर काफ़ी सही मिल जाती है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक टेल गेट आता है तो सेफ्टी वाइज वो भी आपको बढ़िया फीचर मिलता है। अब जैसे मैं इसको एक बार रिवर्स कर रहा हूँ और पीछे खड़ा हूँ, तो ये देखो गाड़ी जो है वो पीछे नहीं आ रही है क्योंकि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ये देखो गाड़ी ने लगा लिया खुद से ब्रेक, तो डिस्टेंस पे आके ब्रेक लग जाता है जिससे कि कोई भी गाड़ी में डैमेज ना हो। चलो पार्किंग स्लॉट आ रहे हैं इसमें, यहीं रुक दो यहीं रुक दो। यहाँ पर पार्किंग स्लॉट्स बने हुए हैं काफ़ी सारे। हम BMW X7 के बगल में खड़ी करने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पर जो है हमने ग्रीन पर क्लिक कर दिया है इसे। अब देखते हैं इसको कैसे पार्क करेगा ये अपने आप। आमने सामने जो है लोग बाग भी आ रहे हैं। ये स्टार्ट हो गई है पार्क होनी। अपने आप पीछे जाएगी पूरा, ये जो है घूम जाएगी यहाँ से और अपने आप इसको पार्किंग पर लगा सकते हैं इजीली, कुछ इस तरीके से। और बाहर निकल कर चेक करें कैसी पार्क हुई है, मतलब बाहर को तो नहीं निकली हुई है। आई थिंक दैट्स द परफेक्ट पार्किंग। अभी चेक करते हैं बाहर निकल के कितना जो है बाहर को है या कितनी परफेक्ट है। बाहर से इतना कुछ है, एज पे बिल्कुल ही एकदम परफेक्ट ब्लॉक के अंदर ही फिट हो गई है। तो परफेक्ट काम कर रहा है भाई इसका पार्किंग का फीचर। अगर पार्किंग लेन्स हैं तो वहाँ पर भी गाड़ी इजीली लग जाती है, और अगर पार्किंग लेन्स नहीं है तब भी आप इसको पार्क कर सकते हो। वो बढ़िया फीचर इसमें मिलता है जो कि मैंने वॉक अराउंड में भी दिखाया था। इसके अलावा इसके अंदर समन मोड भी आता है। इसके अलावा गाड़ी के अंदर समन मोड का एक ऑप्शन मिलता है जिसको हमने अच्छे से टेस्ट भी किया था, उसका एक रील भी डाला था। तो अगर समन मोड बेसिकली क्या है कि अगर आपने कहीं ऐसी जगह गाड़ी खड़ी कर दी है जहाँ पर दोनों साइड्स पे गाड़ियाँ हैं या पार्किंग स्पेस जो है कम है, वहाँ से अगर आपको गाड़ी को बाहर निकालना है तो आप समन मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। गाड़ी वापस बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। लेकिन टाइट स्पेस होने की वजह से कई बार ऐसा हो सकता है कि गाड़ी जो है वो समन मोड एक्टिवेट ना कर पाए, जो कि हमने टेस्ट किया था, हमारे साथ हुआ था। अगर
आपने इस चीज़ को कभी टेस्ट किया तो आप कमेंट में बता सकते हो आपका समन मोड जो है वो कैसे काम करता है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो टाटा हैरियर ईवी जो है वो काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है अगर आप रेंज और ड्राइव के हिसाब से गाड़ी को देखते हो। डिज़ाइन वाइज मैं थोड़ा सा निराश हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ाइन वाइज टाटा जो है वो और बेटर कर सकता था और डिज़ाइन के मामले में गाड़ी जो है वो और अच्छे से बनाई जा सकती थी, क्योंकि ये डिज़ाइन ऑलरेडी हम हैरियर और सफारी के साथ में देख रहे हैं और वही अब हमें हैरियर ईवी के साथ में भी देखने को मिल रहा है। ये मेरा ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना और ऐसे ही डिटेल न्यूज़ रिव्यूज़ कंपैरिजन वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।